रहा है? अरे मेम साहब, जो बेड पर किया करते हैं बस वही करने आया हूँ। रामू, ये क्या बकवास कर रहा है तू? और तेरे साहब कहाँ है? अरे मेम साहब, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, साहब तो ड्यूटी पर गए हैं, वो तो शाम को आएंगे। अब इस घर में ना आपके और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। अब मैं आपके साथ ना जो मर्जी कर सकता हूँ, अगर आप चाहें तो। अपनी जुबान संभाल रामू। और आज ये मुझे बिना बताए ड्यूटी पर कैसे चले गए? अरे मेम साहब, साहब ने आपको बताया या नहीं बताया, लेकिन साहब मुझे बोल कर गए हैं कि मैं आपका ख्याल रखूं और आपके ख्याल रखने में ना कोई कमी ना छोड़ूं। और मैं तो बस आपका ध्यान रखने के लिए ये सब कह रहा हूँ। जस्ट शट अप रामू। अगर मैंने तेरी हरकतों के बारे में तेरे साहब को बता दिया ना कि तू ये सब करता है और मुझ पे गंदी नजर रखता है, तो तेरे साहब तेरा ऐसा हाल करेंगे ना कि तू आगे से किसी के भी साथ ये सब करने से पहले ना 100 बार सोचेगा। अरे मेम साहब, आप खुद सोचो, जब मैं आपको खुश रखूंगा तो आप क्या अपने पति को बताओगी? नहीं ना। बस वैसे ही जब आप मुझे खुश रखोगे तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। रामू, तुम हमारे घर पे इतने सालों से काम कर रहे हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझ पे इतनी गंदी नजर रखते होगे। मेम साहब, मैंने ना कई बार सोचा कि मैं आपको अपने दिल की बात बता दूं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन कभी कह ही नहीं सका। लेकिन जब आज साहब जल्दी ड्यूटी चले गए ना, तो मैंने सोचा यही सही मौका है अपने दिल की बात कह दूं। तो बस कह दी। और आप वहां खड़े खड़े क्या सोच रही हो? आप आओ ना बेड पर। बस रामू, आज तूने अपनी सारी हदें पार कर दी। इन सब के बाद ना मैं तुझे अपने घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल अभी मेरे घर से, निकल अभी के अभी, निकल तू मेरे घर से। उठ, रुको दिया, निकल। इसे घर से बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इसने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रामू ने बोला था कि तुम ड्यूटी पे गए हो, तो तुम ये दरवाजे के पीछे क्यों छुपे हुए थे? और तुमने सुना नहीं क्या? इसने मुझसे कितनी बदतमीजी से बात की, यहाँ तक कि मुझे अपने साथ बेड पे सोने तक का ऑफर दिया। और तुम कह रहे हो कि इसने कोई गलती नहीं की। इसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है ना, वो सब कुछ मेरे कहने पे किया है। व्हाट? तुमने इसे इतनी घिनौनी बातें करने के लिए बोला था, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे कैरेक्टर का टेस्ट लेना चाहता था और मैं ये जानना चाहता था कहीं तुम मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा तो नहीं दोगी। लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। दिया, आज मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो। हाँ मेम साहब, साहब जो कुछ भी कह रहे हैं ना बिल्कुल सच कह रहे हैं। साहब ने मुझसे बोला था कि उन्हें आपका टेस्ट लेना है, और जो कुछ भी मैंने आपको बोला वो साहब ने ही बोला था मुझसे आपको बोलने के लिए, वरना मेरी क्या औकात कि मैं आपको ये सब बोलूं। मेम साहब, मैंने तो इतने सालों में आपसे आज तक ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी, तो मैं आपसे ये सब कैसे बोल सकता हूँ? मेम साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं रामू, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी तो कोई गलती है ही नहीं। सारी गलती तो इनकी है, क्योंकि इन्हें आज तक मुझ पे कभी भरोसा ही नहीं हुआ। नहीं दिया, अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बस थोड़ा डाउट था तुम पर, जिसकी वजह से मैंने ये सब किया। पर अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, इस बार मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन प्लीज प्लीज आगे से ऐसा कभी मत करना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें धोखा देने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। दोस्तों, हमें अपने पार्टनर पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भरोसा ही हर रिश्ते की नींव होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और हाँ, वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कर देना।